वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान। जिथे मेरा सतगुर बैठा जाए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, सतगुर बैठा आए, जिथे सतगुर बैठा आए। सातर्थ पई हरियावली, सातर्थ पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे सतगुर बैठा आए, जिथे सतगुर बैठा आए, जिथे सतगुर बैठा आए। जंत पे हरियावले से, जंत पे हरियावले, जिनि मेरा सतगुर दिखा जाए, जिनि सतगुर देखिया जाए, जिनि सतगुर देखिया जाए, सतगुर देखिया जाए। तन तन बेता तन तन कुल, तन तन बेता तन तन कुल, तन तन जननी तन तन जननी, तन तन जननी तन तन जननी। सतगुर जनिया माए, जिन सतगुर जनिया माए, जिन सतगुर जनिया माए, जिन सतगुर जनिया बैठा आए, जित सतगुर बैठा आए, जित सतगुर बैठा आए, जित सतगुर बैठा आए। तन तन गुरु जी ने नाम आराध्या, तन तन गुरु जी ने नाम आराध्या। आप करया आप करया, आप करया आप करया। जिन्नी डिठा जिन्नी डिठा, जिन्नी डिठा जिन्नी डिठा। जिन्ना ले छड़ाए, मेरा सतगुर बैठा आए, सतगुर बैठा आए, मेरा सतगुर बैठा आए। सतगुर मेलो दया कर, हर सतगुर मेलो दया कर। जन नानक तोबे पाए, जन नानक तोबे पाए, जन नानक तोबे पाए, जन नानक तोबे पाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, शंकर भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की। देखो ध्रुव भगत की कथा सुना रहे थे। ध्रुव जी नूं भगवान दे दर्शन हो गए और ध्रुव जी वापस उन्होंने पिता जी ने उन्होंने बुला लिया और उन्होंने राज गद्दी सौंप दी। बोलो हरे कृष्ण। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज किया। तो इसके अलावा
जिस वेले ध्रुव जी नूं भगवान के दर्शन होए थे तो उस समय के जिहड़े ऋषि मुनि थे उन्होंने भगवान दे नाल तराज कीता, गुस्सा कीता, रंज कीता। क्यों कि हरे कृष्ण ध्रुव जी 5 सालां दे है और असी इन्नी उम्र वाले बड़े बड़े उम्र के बच्चे है। कि ध्रुव जी नूं भगवान ने पहला दर्शन दिते 5 सालां की उम्र च। सानू इन्ने बुढ़े हो गए, साडे अखां भी रह गई, कन भी रह गए, गोडे भी रह गए, बुढ़ापा आ गया। साडे ना पता नहीं क्या नाराजगी है भगवान नूं कि सानू नहीं दर्शन दिते। एक 5 सालां दा बच्चा उन्होंने दर्शन देते ते भगवान दे कोल गए सारे। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने, नारायण जी ने कहा कि भाई सुनो, अज के 7वें दिन समुंदर के किनारे तुसी आयो, फिर तुहानू सारी गल दसांगे। तो जदों समुद्र के किनारे आए, बोलो हरे कृष्ण, तो उत्थे भगवान आए, बेड़ी ले गए। सारे ऋषि मुनि बेड़ी च बैठ गए। बेड़ी चलती गई, चलती गई, चलती गई। अगे पहाड़ नजर आए। एक पहाड़ नजर आया तो बेड़ी उत्थे किनारे लग गई। कहने लगे ये पहाड़ ना तो मिट्टी दे है ना पत्थर दे है, ये पहाड़ किस चीज दे बने हुए। तो भगवान ने कहा जरा हौली हौली खोद के देखो। देखे तो वो इंसान के पिंजरे, शरीर, इंसान के शरीर है, उन्होंने पहाड़ बनया पे। तो भगवान ध्रुव जी ऋषि मुनिया ने कहा महाराज ये इंसान के पिंजरे, शरीर के पिंजरे, हड्डियां दे, एक है। हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि ये जिहड़े पिंजरे है ध्रुव भगत की पिछले जन्म जन्म की भगती है, ये ध्रुव दे है सारे। ध्रुव नूं इन्ने जन्म हो गए तपस्या करदे, और इसी तरह तो तुसी कहते कि 5 सालों के दर्शन हो गए। नहीं नहीं, ध्रुव की पहली कमाई भी देखो पिछले जन्म। बोलो हरे कृष्ण। हुणे लास्ट जन्म का ध्रुव का, हुण इनू मेरी प्राप्ति हो गई है। तो साध संगत जीओ, तां ऋषियां मुनियां का संसा दूर होया। ठाकुर तुम शरनाई आया, उतर गया मेरे मन का संसा, जब तेरा दर्शन पाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया। बाहों पकड़ कढ़ लीने अपने, ग्रह अंधकूप ते माया।
कहो नानक गुरु बंधन काटे बिछड़त आन मिला। हरे कृष्णा फिर बोलो हरे कृष्णा। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे। तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का है। वो कह रहे भी जे भजन करने का ध्रुव की तरह करो, तुसी जे रब नूं मिलना है प्रहलाद की तरह करो भजन। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। सब परवार चढ़ाया बेड़े, सब परवार चढ़ायो बेड़े, सब परवार चढ़ायो बेड़े, सब परवार चढ़ायो बेड़े। या तिस पावै हुक्म मनावै, या तिस पावै हुक्म मनावै, या तिस पावै हुक्म मनावै, या तिस पावै हुक्म मनावै। इस बेड़े नूं पार लंघावै, इस बेड़े नूं पार लंघावै, इस बेड़े नूं पार लंघावै, इस बेड़े नूं पार लंघावै। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी। चुक गई सब आमन जानी, चुक गई सब आमन जानी, चुक गई सब आमन जानी, चुक गई सब आमन जानी। कहत कबीर भजो सारंग पानी, कहत कबीर भजो सारंग पानी, कहत कबीर भजो सारंग पानी, कहत कबीर भजो सारंग पानी। वार पार सब एको ही दानी, वार पार सब एको ही दानी, वार पार सब एको ही दानी, वार पार सब एको ही दानी। हरे कृष्णा। आज एकादशी है और आज की काशी का नाम है जया काशी। शुक्ल पक्ष है तो देखो कितना शुभ दिन, भगवान का ही समागम है। तो एकादशी का दूसरा नाम है हरि बासर, हरि का दिन है। एकादशी भगवान का दिन है, श्याम सुंदर का दिन, शुभ दिन है। तो अज दे ही भगवान का समागम शुरू होना है और हो गया है। ठाकुर जी की कृपा, रास बिहारी भगवान भी आ गए हैं, रास लीला वाले
ठाकुर जी भी आ गए। बोलो हरे कृष्ण। इदा बोलो तुसी हरे कृष्ण। और आज दो कथा सुनानिया पैनिया ना। एक कथा तो काशी के बरत की सुनानी, दूजी कथा माघ महात्म की सुनानी। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे राम। पहले कारसी की कथा सुना देंगे। माघ शुक्ला जया एकादशी। जीव किसी भी देवी देवता का अंश नहीं है। जीव अंश है तो बंके बिहारी का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुख रस। ना ही जड़ वस्तु हुई है, जीव चेतन है, पूर्ण चेतन भगवान श्री हरि के जीव शक्ति का अंश है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातनः, कि हे अर्जुन, ये जीव आत्मा एक मेरा ही अंश है। बोलो हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का शक्ति अंश है। अतः जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है तथा भगवान का भजन करना है। भगवान की आज्ञा का पालन करना ही जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है, फर्ज है। यदि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता तो भगवान के सामने आने योग्य नहीं है। कहते हो करते नहीं, मुंह के बड़े लवार, काला मुंह होएगा उस साहिब के दरबार। कहते हैं कि असी ऐसा भजन करते हैं, कहते हो कुछ है, करते कुछ है। और वेद एवं प्राण मेरी आज्ञा एवं वाणी है। भगवान कहते हैं वेद चारे मेरी वाणी है, प्राण मेरी वाणी है। वेद प्राण शास्त्रों का आदर करना हमारा तुम्हारा फर्ज है। बोलो हरे कृष्णा। इसका उल्लंघन करना भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है, जो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करता है और मेरे शत्रु के समान है। यदि ऐसा कोई मेरा भक्त मेरे को मान देकर भजन भी करता है तो फिर भी वह वैष्णव नहीं है। वेद प्राण पंचरात्र आदि शास्त्रों के विधान तथा निर्देश को त्याग कर जो एकांत मन से हरि चरणों की भक्ति करता है तब भी वह जीव नहीं, अपितु वह केवल उत्पाती ही है, जोग मात्र ही है, ढोंग मात्र ही है। एकादशी को छोड़कर और व्रत करता है तो वह केवल ढोंग मात्र ही है। और जो एकादशी को छोड़कर भगवान को प्रणाम भी करता है, भगवान का गुणगान भी करता है,
गीता पढ़ता है वह भी ढोंग है। ये नहीं जप तब पूजा भी व्यर्थ है। भगवान की आज्ञा का पालन अवश्यमेव करना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में युधिष्ठिर कृष्ण संवाद में माघ शुक्ला एकादशी का वर्णन इस प्रकार है। युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे जगतपति कृष्ण, कृपा करके माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा वर्णन कीजिए। प्रभु आप ही समस्त जीवों के कर्ता धर्ता है, आप भी मोक्षदाता है। अतः मुक्ति प्रदानकारी एकादशी की कथा सुनाइए। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम, बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। भगवान कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, जो माघ सुदी एकादशी का व्रत पालन करता है वह समस्त प्रकार के पापों को से मुक्त होकर संसारिक बंधन से भी छुटकारा पा सकता है। जहां तक कि प्रेत योनि में पड़ा हुआ जीव भी प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है। पाप नाश एवं मुक्ति प्रदान करने में एकादशी से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने पर शत्रुओं पर विजयी हुआ जा सकता है। इसी कारण इस एकादशी की कथा जयाकाशी कहते हैं इसको। हे धर्मराज, पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है। स्वर्ग में देवतागण सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। नंदन कानन में प्रफुल्लित पारिजात वृक्ष के पुष्पों की सुगंध से अमोदित होकर अप्सराएं विहार कर रही थी। एक बार इंद्र स्वर्ग में उन्होंने कोई समागम रखा और उसमें अच्छे अच्छे गायक भी आए जो देवलोक के गंधर्व थे। अप्सरा विहार कर एक बार इंद्र ने 50 करोड़ अप्सरों का नृत्य उत्सव करवाया। उनमें पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व गायक भी था। चित्रसेन नाम गंधर्व अपनी कन्या एवं पत्नी मालती के साथ वहां पर आया हुआ था। चित्रसेन का पुत्र माल्यावान भी उसके साथ ही था। पुष्पवती नाम की एक गंधर्वी अप्सरा माल्यावान के रूप को देखकर मोहित हो गई तथा काम देव के तीक्ष्ण बाणों से घायल होकर माल्यावान को अपने बस में करने की चेष्टा करने लगी। हे युधिष्ठिर, पुष्पवती के रूप का कथा क्या वर्णन करूं उसके। हरे कृष्णा। और उस सत्संग में विघ्न हो गया। जो अनंत था प्रभु के नाम का वो नहीं आया। तो इंद्र ने शाप दे दिया दोनों को कि तुम दोनों ने जो काम धार्मिक दरबार में आकर के
जो आपने दूसरे पासे अपनी वृत्ति को लगाया तो ये राक्षसों जैसा विहार है। जाओ आप दोनों ही पिशाच योनि में चले जाओ। मतलब प्रेत दुनिया पिशाच अलग अलग दुनिया हैं, भी 84 लाख जून भी चांदी है। मृत्यु लोक में जाकर के अपने कर्म फल भोगो। निजम से तो पराई औरतों को मां अथवा बहन की दृष्टि से देखना चाहिए, पराये पुरुषों को भाई अथवा पिता की दृष्टि से देखना चाहिए। इंद्र के अभिशाप को भाई से पुष्पवती माल्यावन दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो गए। हिमालय में पागलों की तरह घूमने लगे, दुखपूर्ण जीवन बताने लगे। पिशाच बनने के कारण दोनों ही बड़े दुखी हो गए। हिमालय के संगण वन जंगल में घूमते घूमते भयंकर ठंड से कांपते कांपते दोनों एक पिपल के चुरमुट में बैठ गए। पिशाच पिशाचिनी से कहने लगा, हाय रे, हमने ऐसा कौन सा भयंकर पाप किया कि हम दोनों को ही दुखदायी जूनी मिली, पिशाच जूनी मिली। पिशाच जूनी में जन्म मिला। भारी दुख और चिंता में रहने के कारण किसी अन्य पाप को करने की प्रवृत्ति नहीं बनी। दोनों में ही सुधार की इच्छा बन गई। भाग्यवश उस दिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी नाम की एकादशी थी। किसी जीव की हत्या नहीं की थी, फलतः अब कुछ खा पी भी नहीं सके। पिपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन बताया। रात्रि में भयंकर ठंड के कारण एवं चिंता में व्याकुल होने के कारण नींद भी नहीं आई। रात जागते हुए बीती। अनेकों दुखों के कारण रात्रि में मन में अनेक प्रकार की कोई कामना भी नहीं आई। युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन दोनों का अनजाने से ही जया एकादशी का व्रत परिपूर्ण पालन हो गया। इस प्रकार से विष्णु व्रत के पुण्य प्रभाव से वे दोनों एकादशी के दूसरे दिन पिशाच गति से मुक्त हो गए। दोनों के लिए दिव्य विमान आया। विमान में बैठकर वे दोनों स्वर्ग से वापस स्वर्ग में वापस चले गए। उन्होंने इंद्र के समक्ष प्रसन्न होकर प्रणाम किया। तब दोनों इंद्र उनको देखकर चकित हो गया और पूछा, आप लोग कौन के पुण्य प्रताप से पिशाच योनि से मुक्त हो गए? किस देवता ने आपको पिशाच योनि से मुक्त किया? तो उन्होंने कहा, एकादशी का व्रत करने पर हम दोनों भगवान वासुदेव की कृपा से पात्र बन गए। आपके प्रताप से आप शरण अब शाप मुक्त हो गए। हे स्वामिन, मैं सत्य कहता हूं कि भगवान विष्णु की कृपा से ही हमारी दुर्गति का नाश हो गया, शीघ्र हो गया। सारा वृतांत सुनकर इंद्रदेव बोले,
कि भगवान श्री हरि का भजन एवं एकादशी व्रत के कारण आप दोनों पवित्र हो चुके हैं। अतः आप दोनों मेरे भी पूजनीय हो गए हैं। जो मानव श्री हरि का भजन करते हैं, हरि के नाम का एकादशी का व्रत करते हैं, वे नीचे ही देवताओं के भी पूजनीय बन जाते हैं। इसके बाद माल्यावन अपनी पत्नी के साथ युधिष्ठिर इस प्रकार एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जय जय एकादशी ब्रह्म हत्या आदि सब पापों को भी समूह नष्ट कर देती है। इस व्रत के आंशिक फल दान, जग, तीर्थ, स्नान आदि सभी परमार्थ संपन्न हो जाते हैं। श्रद्धा सहित इस व्रत को अनुष्ठान से पालन करने पर कल्प काल अनंत काल तक वैकुंठ में वास मिलता है। इस एकादशी व्रत की कथा भी श्रवण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा। माघ मजन संग साधु कर स्नान, हर का नाम ध्याय सब नामों कर दान, जन्म कर्म मल मन से जाए गुमान, काम क्रोध ना मोही बिन से लोभ सच्चे मार्ग पुस्तक करे 68 तीर्थ सगल पुन जीव दया पर जिसनो देव दया कर सोई पुरख सुजान, जिन मिलिया माघ सुचे से दिन पूरा गुरु माघ सुचे से दिन पूरा गुरु माघ महात्म की कथा श्रवण करो। बोलो हरे कृष्णा। भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रबाहु से कहा कि अपसरा कंचन मालिनी अपना सुकून वृत्तांत सुनाने के बाद उस राक्षस से पूछने लगी, हे राक्षस, अब तुम अपनी दुर्दशा का कारण बताओ। स्पष्ट रूप से कहो, किस पाप से के कारण तुम राक्षस बन गए। तब वो राक्षस बोला, हे देवी, अपने पूर्व जन्म में मैं काशी में वेद पाठी ब्राह्मण था। पवित्र काशी में उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था। मैं पवित्र कुलोत्पन्न शास्त्रज्ञ तथा धर्मज्ञ था, किंतु मैंने दुराचारी और हिंसक राजाओं, शूद्रों, चंडाल तथा पापियों से अनेकों बार दान ग्रहण किया था। इतने ही नहीं, मैंने पवित्र काशी नगर में अनेकों पाप भी किए थे। मैंने स्वयं कुपात्रों से दान लिया, परंतु स्वयं कोई धर्म का कार्य नहीं किया। इसी कारण मृत्यु के पश्चात मुझे और नरकों की प्राप्ति हुई। मैंने पवित्र धाम काशी में पापी जीवन बताया था, अतः मैं अनंत काल तक नरकों में यातनाएं भोगता रहा। अपने पूर्व जन्म के
हाल बतलाते हुए राक्षस ने आगे कहा, हे देवी, नरकों के भीषण दुखों को भोगने के पश्चात दो बार गीध के रूप में, 3 बार बाघ के रूप में, 2 बार सर्प के रूप में, 1 बार उल्लू के रूप में और 9वीं बार सूर की योनि में मेरा जन्म होया। अब 10वीं बार मुझे ये राक्षस की जून प्राप्त हुई। इस जून में भी मैं हजारों वर्षों का जीवन बिता चुका हूं, परंतु मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। मैंने अपने इस वर्तमान निवास क्षेत्र को असंख्य निर्दोष जीवों की हत्या भी की है। हत्या से 3 योजन के विस्तार तक जीवन व्यतीत किया है। मैंने अनेकों निरपराध जीवों की हत्या की है, जिसके पाप से मैं घोर नरक में गया तथा दुखी तथा अशांत हूँ। हे देवी, आपके दर्शनामृत का पान कर मुझे अथाह शांति मिली है। अब आप कृपा करके मेरे कष्ट निवारण की युक्ति बतलाने की कृपा करें। राक्षस के इस प्रकार दीनता पूर्वक निवेदन करने पर परोपकारी अप्सरा कंचन मालिनी कुछ देर तक विचार करके बोली, हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्मों से अवगत हूँ। तुम्हारे कष्ट निवारण की युक्ति मेरे ध्यान में आ गई है। मैं तुम्हें अपने अगणित माघ स्नान के फलों का कुछ अंश दान करूंगी। इसके निस्संदेह तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। माघ स्नान के अद्वितीय पुण्य फल का वर्णन करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे राक्षस, इस पुण्य फल का मुझे स्वयं अनुभव है, इसलिए मैं तत्काल तुम्हें अपने माघ स्नान का फल दे रही हूँ। इसके पश्चात कंचन मालिनी ने अपने वस्त्र निचोड़कर तथा हाथ में जल लेकर संकल्प कर अपने माघ स्नान का फल उस राक्षस को दान कर दिया। कंचन मालिनी के इस दान के चमत्कारी प्रभाव से वह राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त होकर देवताओं जैसे स्वरूप को प्राप्त हो गया। इसी समय देव योनि प्राप्त कर चुके राक्षस को स्वर्ग लोक ले जाने के लिए एक दिव्य विमान आ गया। प्रस्थान के पूर्व नतमस्तक होकर उसने कंचन मालिनी से कहा, हे माता, आपने पापों तथा दुखों से मुझे मुक्त कर दिया है। अब मैं ऐसे शुभ कर्मों का वर्णन आपकी पवित्र वाणी द्वारा सुनना चाहता हूँ, जिनको करने से सदैव के लिए नरक यातना से मुक्ति मिल जाती है। दिव्य शरीरधारी राक्षस द्वारा निवेदन करने पर कंचन मालिनी ने उसे उपदेश देते हुए कहा, हे सौम्या, स्वप्न में भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव की हिंसा मतलब उसको दुख नहीं देना चाहिए। हिंसा मानते भी होती है। मन दे नाल किसी का बुरा सोचना, मन विच बुरे विचार ले आने किसी दे प्रति, ये भी हिंसा है। बाणी नाल भी हिंसा होंदी। ऐदां दी गल कर जिहड़ी सत्ते थे फूक दे गए।
वो भी हिंसा है। ऐसी वाणी बोलिए दिल का आपा खोए, और औरों को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए। ऐसा वचन बोलो कि जो दूसरे में मिठा लगे, और आपकी वाणी अपने आप में भी चंगी लगे भी मैं ये बाणी बोली है। और गुस्से नाल नहीं। हुण समागम शुरू हो गया है, सारी संगतां नूं बेनती है कि एक तो तुसी ये तुहाडा ही समागम है, तुसी करवा रहे हैं। जो संगतां आ रही हैं सबना नूं मिठे बोल बोल के उन्हां दा मन ठंडा करना है, और किसी नाल भी बुरा शब्द नहीं जिहड़ा सानू ना चंगा लगा दूए नूं किदां लगेगा चंगा। सबना नाल बिहार। इत्थे सारे भगवान दे प्यारे है। असी संगत जिन्नी भी संगत है सारी अपनी है। इत्थे भले ने भी आना, बुरे ने भी आना, और इत्थे सारी पार्टियां वाले ने भी आना, सारिया जातां वाले ने भी आना। और ये स्थान प्रभु दा है, भगवान दा है, ना किसी दा निजी नहीं है। ठाकुर जी का स्थान है। ठाकुर जी सारियां दे ही है, और सबना नाल प्रेम नाल बोलना, प्रेम नाल ही बिहार करना, और तां फिर तुहाडे मन नूं भी शांति रहेगी, फिर मेरे मन नूं भी शांति रहेगी। और ताकि ऐसा बिहार नहीं करना जिहदे नाल मैनू भी टेंशन हो जाए, बीपी हाई हो जाए, शुगर हाई हो जाए, और फिर समागम कितना होना। और कहते हैं कि हिंसा 3 प्रकार से होती है, मन से भी होती है, और तन से भी होती है, वाणी से भी होती है। और हिंसा बोलने से भी होती है, और हिंसा महाराज हाथों से किसी का कत्ल करना, ये भी हिंसा होती है। बोलो हरे कृष्णा। वाणी ना किसी को बुरा शब्द बोलना, ये भी हिंसा होती है। सारे इतने अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है। और सारिਆਂ ਨੂੰ यही समझना कि असी सारे ठाकुर जी दे जीव है, ठाकुर जी दे प्यारे है। और कोई गलती भी हो जाए तो उन प्यार नाल ही समझाना, और किसी की चुगली निंदा नहीं करनी, किसी ना ईर्खा द्वेष नहीं करना, प्यार ना रहना। स्वप्न में भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम को वश में रखना चाहिए, तथा कभी भी परिस्थिति गमन नहीं करना चाहिए। सदैव ही भगवत भजन करना चाहिए, भजन में लीन रहना चाहिए। किसी दे दोष देखो ही ना, तोड़े पांदा कोई अग हगा अंगार खावे जो मर्जी करे, किसी नो किसी दे दोष ना देखो, अपना जीवन सुधारो। तोड़े पांदे कुछ करे भला बुरा संसार, तू अपने घर में बैठ के अपना घर ही सवार। पर निंदा से मुक्त रहकर सदैव ही सत संभाषण करना। तुम्हारे स्नेह और श्रद्धा के वशीभूत होकर मैंने तुम्हें जो धर्म उपदेश दिया है, इसे सदैव ध्यान में रखकर मनसा वाचा कर्मणा धर्मलीन बने रहना चाहिए, तथा भगवान भागवत भजन करना चाहिए। इसी में तुम्हारा कल्याण निश्चित है। कंचन मालिनी का उपदेश सुनकर वह देव कायाधारी राक्षस बोला, हे भद्रे, आपका सदैव कल्याण हो, आप सदैव सुखी तथा प्रसन्न रहो। अब तक सूर्य चंद्र स्थित है, आप कैलाश पर्वत पर निवास करती रहे। महादेवी पार्वती जी तथा शंकर जी की कृपा तुम्हारी पर बरसती रहे। ऐसा कहकर वह देव कायाधारी राक्षस विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया, तथा अप्सरा कंचन मालिनी भी आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर चली गई। हे राजन, जो भी श्रद्धालु इस माघ महात्म की कथा पढ़ता है, सुनता, भक्ति पूर्वक पाठ करता है अथवा सुनेंगे, वे समस्त पापों संतापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त करेंगे।
उनको स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होगा और प्रेत बाधा से मुक्त होकर जीवन पर धर्मलीन बने रहेंगे। भगवान के आगे प्रार्थना करो कि महाराज आपका समागम आपने ही करवाना है और ठीक ठाक करवा देना है और आप जी रही गुणगान है। हुण रासलीला होएगी, तैयार है बिल्कुल रासलीला। उसके बाद आज स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का प्रवचन भी होएगा। दोपहर में फिर थोड़ा असी पहले सत्संग करेंगे, काशी जी बरदी कथा सुनाओगे। ऊपर फलवार तैयार है और आप संगतां जाकर के फलवार पा सकती हैं। बोलो हरे कृष्ण।